रजा के कलम में है कुछ धार ऐसी, चले दुश्मनों पर वो तलवार दे। मेरे सरकार के दरवाजे पर आता है और दस्तक लगाता है। कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मुझे, अल्लाह अकबर, मुझे अपने घर में ठहरा ले। मेरे सरकार आते हैं। मेरे सरकार ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, बता तू क्या चाहता है, किस काम से आया है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं उमैया के दरवाजे पर गया था, उमैया ने मुझे भगा दिया। मैं अबू जहल के दरवाजे पर गया था, अबू जहल ने मुझे ठुकरा दिया। मैं शेबा के दरवाजे पर गया था, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। मैं जिसके दरवाजे पर जा रहा था वो मुझे ठुकराता जा रहा था। तो एक आवाज आई, ए आने वाले, तुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, तो मोहम्मद के दरवाजे पर चला जा। वो ये नहीं देखते हैं कि किसका मजहब क्या है, वो दिलों को देखते हैं, वो नियतों को देखते हैं। तो उनके दरवाजे पर चला जा, वो तुझे सहारा जरूर देंगे। वो सरकार के दरवाजे पर जाता है। मेरे सरकार से कहने लगता है, या रसूल अल्लाह, मैं दूर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा मंद नहीं है, आप मुझे अपने घर में आज रात ठहरा लीजिए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अगर तू ये चाहता है, आज रात तू मेरे घर में रुकना चाहता है, तो मेरे घर में तू ठहर जा। वो सरकार के घर में रहता है, सरकार के बिस्तरे नूर पर सो जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार के बिस्तरे नूर पर सोने के बाद में अब इसने एक हरामीपन किया, या बदहजमी की वजह से या इसके हरामीपन की वजह से इसने सरकार के बिस्तर पर पेशाब कर दिया, सरकार के बिस्तर पर पखाना कर दिया, माअज़ल्लाह। और सुबह को जल्दी से उठकर ये भाग जाता है। जैसे ही ये उठकर भागा, मेरे सरकार ने अपने बिस्तर को देखा कि बिस्तर पर नजासत मौजूद है, बिस्तर पर गंदगी मौजूद है। मेरे सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से बिस्तर को उठाया और नजासत को दूर करना शुरू कर दिया। अब ये रास्ते में सोचता जा रहा था, मैंने मोहम्मद के बिस्तर को गंदा कर दिया है, मैंने मोहम्मद के बिस्तर पर पेशाब कर दी है, मैंने मोहम्मद के बिस्तर पर पखाना कर दिया है। ये जा रहा था, इसे एक ख्याल आता है कि मेरी लोहे की तलवार तो वहीं पर रह चुकी है, मेरी लोहे की तलवार मैं मोहम्मद के घर भूल कर आ चुका हूं। ये वापस जाता है और क्या देखता है, मेरे सरकार अपने मुबारक हाथों से उस नापाक बिस्तर को धो रहे हैं, मेरे सरकार नजासत को दूर कर रहे हैं। जब ये गया और मेरे सरकार ने इसको देखा, मेरे सरकार मुस्कुरा रहे थे, मेरे सरकार मुस्कुरा रहे थे। और जब सरकार मुस्कुराते हैं, जब सरकार मुस्कुराते हैं तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। जब सरकार मुस्कुराते हैं, सरकार की मुस्कुराहट का आलम ये होता है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब सरकार मुस्कुराते हैं, जाबिर के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। जब सरकार मुस्कुराते हैं, अली की दुखती हुई आंख होती है, अली की आंख का दर्द दूर हो जाता है। जब सरकार मुस्कुराते हैं तो अबू बकर के सांप काट लेता है तो सांप का जहर दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह जी, ये सरकार की शान है। अल्लाह अकबर। वो काफिरों मुशरिक आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, मैं यहाँ पर तलवार भूल चुका हूँ अपनी। मेरे सरकार जाते हैं अपनी तलवार लेकर, उसकी तलवार लेकर आते हैं और उसको तलवार देते हैं। तलवार देने के बाद में मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, और क्या चाहता है, अगर कुछ चाहता है तो मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। कहने लगा, मैंने आपके बिस्तर को गंदा किया, मैंने आपके बिस्तर पर पेशाब की, मैंने आपके बिस्तर पर पखाना किया, मगर आप मुझसे बदला नहीं ले रहे हो, आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हो। इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं मुआफ करने आया हूँ। मैं बदला नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं मुआफ कर देता हूँ। कहने लगा, आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं जो भी करता हूँ अपने रब की रजा के लिए करता हूँ। अगर तू ये चाहता है मैं तुझे मुआफ कर दूं, मैं तुझे
तुझे मुआफ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है। तो कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपका किरदार कितना अच्छा है, आपका अखलाक कितना अच्छा है, अब देर ना करें, अपनी गुलामी का पट्टा मेरी गर्दन में भी डाल दे। मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, मैं भी आपका नौकर बनना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद में सरकार का गुलाम हो गया, सरकार का नौकर हो गया। ना खंजर चला, ना भाला, ना तलवार चली, ना हथियार उठा। मेरे सरकार कलमा बढ़ाते जा रहे हैं और इस्लाम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। मेरे आका के दीवानों, सरकार के किरदार व अखलाक पर जरा गौर तो करो जी। मेरे सरकार का किरदार क्या था, मेरे सरकार का अखलाक क्या था। आज हर मुसलमान ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं तरक्की कर जाऊं, मगर उसके पास में अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है। जिसका किरदार अखलाक अच्छा नहीं होगा वो इज्जत नहीं कमा सकता, वो इज्जत नहीं कमा सकता। फकत पैसे से, दौलत से, हुकूमत से इज्जत नहीं है। अगर आज कोई थोड़ा सा पैसा कमा ले तो कहता है मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत करे, मेरी इज्जत करो, दुनिया वालों मेरी इज्जत करो, मेरे पास में पैसा है, हुकूमत है, सब कुछ है। पैसे की बुनियाद पर इज्जत नहीं है, दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं है। अगर पैसे की बुनियाद पर इज्जत होती, अगर बादशाहत की बुनियाद पर इज्जत होती तो फिरौन इज्जतदार होता। अगर हुकूमत की बुनियाद पर इज्जत होती तो नमरूद इज्जतदार होता। अगर पैसे की बुनियाद पर इज्जत होती तो यजीद इज्जतदार होता, कारून इज्जतदार होता। मगर तारीख गवाह है, फिरौन इज्जत ना कमा सका, नमरूद इज्जत ना कमा सका, यजीद इज्जत ना कमा सका। फिर इज्जत किसके लिए है? मेरा अल्लाह तो फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुमिनों के लिए है। मुनाफिक क्या जाने इज्जत क्या है। जरा जुमलों पर तवज्जो करना। पैसे वाले इज्जत ना कमा सके, हुकूमत वाले इज्जत ना कमा सके, दौलत वाले इज्जत ना कमा सके तो ये पता चल गया है हुकूमत वालों के पास में इज्जत नहीं है, दौलत वालों के पास में इज्जत नहीं है। जिनके पास में दौलत है, खजाना है, सब कुछ है, वो इज्जत ना कमा सके क्योंकि हुकूमत से इज्जत नहीं है, बादशाहत से इज्जत नहीं है। जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, जो नमाजी होगा, जो अल्लाह के रिज़ा के लिए हर काम करता होगा, वही इज्जतदार बनेगा, वही इज्जत कमाएगा। अब जरा तवज्जो करना, फिरौन तो इज्जत ना कमा सका, नमरूद तो इज्जत ना कमा सका, मगर करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा हुसैन भूखा रहकर, प्यासा रहकर इतनी इज्जत कमा कर गया है, इतनी इज्जत कमा कर गया है। और इज्जत कैसे कमाई? अब्बास का लाशा सामने मौजूद था, अली अकबर का लाशा सामने मौजूद था, अली असगर का लाशा सामने मौजूद था, ओनो मोहम्मद का लाशा सामने मौजूद था, मगर जब भी हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को कसा नहीं किया तो मेरा हुसैन करबला के मैदान में रहकर इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा कर गया। आसमान का सूरज तुलू बाद में होता है, पहले हुसैन पर सलाम भेजता है। आसमान के सितारे तुलू बाद में होते हैं, पहले हुसैन पर सलाम भेजते हैं। कुरान का 12 हुसैन की इज्जत बयान करता है। नमाज का दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हुसैन की इज्जतों को बयान कर रहा है। मस्जिद की अज़ानें हुसैन की इज्जत को बयान कर रही हैं। ये दुनिया में जो हम जलसे करते हैं, ये जलसे हुसैन की इज्जत को बयान कर रहे हैं। ये हुसैन को इज्जत किसी दुनियादार ने नहीं दी है, बल्कि परवरदिगार ने दी है। और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे दे उसे
कोई जिल्लत नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह ताला जिल्लत दे दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। हुसैन को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, हुसैन को अल्लाह ताला ने रोशन किया है, हुसैन को अल्लाह ताला ने चमकाया है। तो हुसैन की इज्जत को कोई कम नहीं कर सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आजम जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब लाजवाब। वाह वही बात फानूस बन के सुभान अल्लाह। जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। और जिसे अल्लाह ताला जिल्लत देता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत अपने अखलाक को अच्छा करने में मिलती है, इज्जत अपने किरदार को अच्छा करने में मिलती है। मेरे आका के दीवानों, हम सरकार की मेहनत